हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट कि आपने बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स किए, बट आपने 9 बजे तक 1000 का टारगेट नहीं कंप्लीट किया। बट इट्स ओके। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूं, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, हाउ टू डू स्विंग ट्रेडिंग, इसमें अगर आप देखोगे तो मैं यही कहूंगा कि आज जो कुछ भी मैं बताने वाला हूं, आपने अगर बहुत सारे जगह पे पैसे देख के भी सीखने को ट्राई किया रहेगा, बट ये डिटेल में इतना आपको किसी ने भी नहीं सिखाया रहेगा। तो मैं आपसे इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि ये आप सही कह रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको मुझे बताना है, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना मुझे नीचे, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ूंगा। जो नए हैं, पहले बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर डेली एनालिसिस चाहिए, जो कि फंटास्टिक चलता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके हमारे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर एक बंदा जो स्टॉक मार्केट में आता है वो सबसे पहली अपनी शुरुआत स्विंग ट्रेडिंग से करता है। अब स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है? आप देखोगे कोई इसको मोमेंटम ट्रेडिंग का भी चचेरा भाई बोलते हैं, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बोलता है, और एक जो कैटेगरी है वो स्ट्रेट अवे सिंपल समझने को है, जो कि इंट्राडे है। ओके, यानी कि एक दिन में ही खरीदो, एक दिन में ही बेचो। अब इसके ऊपर यानी कि एक दिन से ज्यादा आप कितना भी होल्ड करोगे, तो ये जो होल्डिंग टाइम है ना, इसके हिसाब से आपके ट्रेडिंग के अलग अलग नाम आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। अगर आप लगभग, मैं कहूँगा 2 से 3 महीने तक होल्ड कर रहे हो, ओके, एक्सपेक्टेशन है कि 9 से 10% मिलना चाहिए। अब मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, बट एक दिमाग में ये थंब रूल रख लेना। तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर आप 4 से लेके 6 महीने 8 महीने होल्ड कर सकते हो अपने स्टॉक को, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20 से लेके 25% तक प्रॉफिट आना चाहिए, आप इसको पोजिशनल ट्रेडिंग कह सकते हो, क्योंकि आप अच्छे खासे पोजीशन बन के होल्ड कर रहे हो स्टॉक को। और 1 साल के ऊपर अगर आपको होल्ड करने की कैपेसिटी है तो नॉर्मली ये इन्वेस्टमेंट में माना जाता है, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। 3 साल के ऊपर मिड टर्म, 7 या 8 साल के ऊपर अगर आप एक स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट ये जो वर्ड है, मैं नॉर्मली कहूँगा 1 साल के होल्डिंग का व्यू पीरियड है, तो वहां से जाके आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां पे मैंने अलग अलग कंसेप्ट बता दिया। अब इसमें कोई लोग कहेंगे मोमेंटम ट्रेडिंग होता है, ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, स्विंग और मोमेंटम में क्या डिफरेंस रहता है, ये सब आज नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम जो स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, जहां पे मैंने कहा कि आपका एक्सपेक्टेशन 8 से 10% इन 2 और 3 मंथ्स, ये मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं। अगर आप सही तरीके से स्टॉक पकड़ोगे तो 7 से 8 हफ्ते में 15 से 20% भी कमाना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। बट कुछ ऐसे चीज है, या आप 30% भी कमा सकते हो, बट कुछ आपको रूल्स है जो मैं आज बताने वाला हूं, उसको फॉलो करना है। ओके, अब तक अगर आप एक्साइटेड हो और आपने लाइक नहीं किया है ये वीडियो को, तो सीरियसली आप मेरा दिल तोड़ रहे हो, तो फटाफट लाइक करना, क्योंकि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले देखो, जब ट्रेडिंग ये नाम आता है ना, कोई भी चीज के साथ ट्रेडिंग नाम आता है, स्विंग ट्रेडिंग, तो एक चीज आप ध्यान रखो, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी कि कोई भी कागज पे लिखने के नहीं दे सकता है कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का ट्रेड दिखाने वाला हूं, तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि ये 100% स्ट्रेट चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बट एट द सेम टाइम हम कुछ ऐसे चीज चेक करते हैं जिससे कि हमारे चांसेस ऑफ गेटिंग द ट्रेड सक्सेसफुल
यानी कि जो भी हमने टारगेट रखा है, जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, तो टारगेट हिट होने के चांसेस हम ज़्यादा कैसे कर सके, ये हम हमारे ट्रेडिंग के एक प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, एक छोटा सा मैं ये करता हूं, आप कोई भी स्टॉक ले लो, अच्छा खासा स्टॉक ले लो, बट अगर निफ्टी जो कि पूरा का पूरा मार्केट का मूड है, ओके, तो वो अगर डाउन डायरेक्शन में है, तो आपका अच्छे से अच्छा स्टॉक, फिर वो रिलायंस होने दो, ब्रिटानिया होने दो, एशियन पेंट्स होने दो, नीचे आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। ओके, आपको अगर झूठ लगता है तो आइए देखते हैं ये एक ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है। सबसे पहला टॉपिक जो मैं पहला स्लाइड है ये डिस्कस करने वाला हूं, आप स्विंग ट्रेडिंग या ट्रेड में एंटर होने से पहले आप निफ्टी का मूड देखना मिस नहीं करोगे। अब फॉर एग्जांपल निफ्टी यहां पे है, ओके, और आप बहुत अच्छा रिजल्ट आया है रिलायंस का, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है एचडीएफसी बैंक का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15% बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ये जो मार्केट है इसमें से पैसा बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है मतलब किसका पैसा बाहर निकल रहा है? बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, एचएनआई हो गए, बाद में बड़े बड़े इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, इनका पैसा बाहर निकल रहा है। तो आप कितना भी वो स्टॉक में एक्सपेक्ट करो कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। स्टॉक क्या करेगा? साइडवेज मूव होगा या थोड़ा सा नीचे जाएगा, बट जब वापस निफ्टी ऊपर जाने को ट्राई करेगी तभी ही ये स्टॉक ऊपर जाएगा। ओके, तो क्यों हमें अननेसेसरीली ऐसे टाइम पे लेना है जहां पे निफ्टी डाउन डायरेक्शन पे चल रही है? फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप देखोगे, ओके, तो फॉर अगस्त का जो महीना चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तो निफ्टी डाउन डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको एक दिमाग में रहना चाहिए कि मैं अच्छा खासा स्विंग ट्रेड नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि निफ्टी की डायरेक्शन डाउन है। अब यही आप देख लो, ये जो था ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, अब यहां पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस लगभग एक अच्छा ट्रेंड कर रहा था, ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। ओके, अब जैसे जैसे निफ्टी में से पैसा निकलने लगा, वैसा बजाज फाइनेंस कितना भी अच्छा बिजनेस कर लो, कितना भी अच्छा चलने दो, मोर और लेस आप देखोगे ना बजाज फाइनेंस का, या ये एक एग्जांपल है, आप कोई भी स्टॉक लेके देखना, बहुत ऐसे बहुत कम स्टॉक रहते हैं जो निफ्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट चलते हैं। और फिर रीजन भी उतना पावरफुल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये स्टॉक निफ्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये भी बताता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पूरे डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। कोची शिपयार्ड, आप चार्ट्स देख लो, पूरे इसमें बहुत बड़ा मुंह आ रहा है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट इनको, माजगांव डॉक, कोची शिपयार्ड, बड़े बड़े जो सबमरीन्स इंडिया खरीदने वाली है, इनका बिजनेस इनको मिलने वाला है। आने वाले कुछ सालों में करोड़ों, हजारों करोड़ों में प्रॉफिट होने वाला है। फिर जाके ये स्टॉक को निफ्टी का इतना इफेक्ट नहीं होता है। पॉलीकैब, हर दिन हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा से अच्छा बिजनेस कर रहा है, फिर जाके निफ्टी का इंपैक्ट कम होता है। बट मैं कहूंगा कि आप ऐसे भी स्टॉक्स ढूंढो, बट जितना हो सके एटलीस्ट, अगर आपको पता है ये पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि वीकली में आप ऐसे पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा ये और अच्छा आपको बताता हूं,
वीकली में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स पे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो जहां पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो जहां पे एटलीस्ट निफ्टी थोड़े से ऊपर आने के चांसेस है, थोड़े से ऊपर आने के चांसेस है, या फिर निफ्टी एटलीस्ट साइड ट्रेंड पे जाने के चांसेस है। बट जब ऐसे जगह पे आप ट्रेड करोगे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आपको इंडेक्स जो है वीकली वो बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। अब एट द सेम टाइम आप यहां पे और एक चीज देखोगे ना, इंडेक्स तो एक हो गया बट निफ्टी 50 का इंडेक्स भी आप देखोगे तो लगभग ग्लोबल मार्केट के हिसाब से जाता है। तो अगर आप जहां पे निफ्टी 50 देख ही रहे हो तो एक बार S&P 500 या यूएस का डाउ जोन्स भी देख लेना। ये यूएस के मेन इंडाइसेस है और ये जो है ये पूरा ग्लोबल मार्केट दर्शाते हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वीकली चार्ट में आप देखोगे ना, मोर और लेस S&P 500 निफ्टी ऊपर, S&P 500 साइडवेज में है, चलो बट निफ्टी भी आप देखोगे लगभग वही पैटर्न बना रही है। तो एक बार निफ्टी भी तभी ही और बढ़िया चलेगी जब यूएस मार्केट, इंटरेस्ट रेट का कट, ये सब सही रहेगा। तो इसके लिए जैसे आपके दिमाग में हमेशा S&P 500 या डाउ जोन्स का एटलीस्ट वीकली में क्या चल रहा है, ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, उसका आइडिया आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देख रहे हो, आप यहाँ पे इंडियन मार्केट देख रहे हो और आप स्विंग ट्रेड अवॉइड करोगे जब यहां पे कुछ बड़ी नीचे के डायरेक्शन में मूव आने के चांसेस है, नीचे के डायरेक्शन में आने के चांसेस है। ऐसे टाइम पे हमें मोर और लेस स्विंग ट्रेडिंग अवॉइड करना है। या अगर आपको श्योर शॉट लग रहा है कोई स्टॉक बढ़ने वाला है तो कम से कम आपको मनी मैनेजमेंट करके लिमिटेड पैसे ही उसमें लगाने हैं और स्टॉप लॉस बहुत ही सही तरीके से फॉलो करना है। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत लोग मिस करते हैं, आपको सेक्टर परफॉर्मेंस मिस नहीं करना है। आप देखोगे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा है, निफ्टी आईटी है। फिलहाल निफ्टी आईटी में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो का मूव ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा हो गया है। इतने दिनों से निफ्टी पीएसयू बैंक्स बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको सेक्टर के बारे में पता रहेगा और आप सेक्टर का अगर वीकली एनालिसिस ठीक से कर पाए तो मोर और लेस ये सेक्टर के अंदर के जो स्टॉक्स है ना, वो अगर आप सिलेक्ट करोगे आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि निफ्टी 50 का भी आपने देख लिया और उसमें से कौन सा बढ़िया सेक्टर है वो भी देख लिया। अब आप देखोगे पूरे के पूरे पिछले 2 या 3 महीने में निफ्टी तो ऊपर जा रही थी बट आईटी में मुंह ही नहीं आ रहा था, आईटी नीचे जा रहा था। तो आप अगर इन्फोसिस, टीसीएस लेके बैठे हो तो ये कंपनी तो अच्छे है बट वो टाइम पे आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको करना चाहिए था स्टॉक्स जैसे सिप्ला, लॉरिस लैब, डिविस लैबोरेटरीज, या मेटल्स में जैसे जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वीडीएल में, या फिर ऑटो जैसे कि अब टाटा मोटर्स निकल गया, ओके, मारुति अच्छा खासा चल रहा है, ऑटो एंसिलरीज ऐसे चल रहा है। तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं ये कैसे मूव होता है। सेक्टर में देखोगे फॉर एग्जांपल आपको एक सीमेंट स्टॉक का स्विंग ट्रेड करना है तो एक चीज लेने से पहले, ये सब करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं बट मैं कहूंगा ये 5 मिनट के काम है, बट ये आपके चेक लिस्ट से निकलना नहीं चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक ये प्रॉपर चेकलिस्ट बनाना। यहां पे आप देखोगे ना ये सब वीकली चार्ट्स ही है। अंबुजा सीमेंट आप देखोगे एक ऊपर के डायरेक्शन में है फिलहाल, एसीसी ऊपर के डायरेक्शन में है, इंडिया सीमेंट वीकली चार्ट में ऊपर के डायरेक्शन में है, जेके सीमेंट ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अगर आप यहां से ऐसे ऐसे करके किसी पे भी डाल दोगे ना तो ओवरऑल सेक्टर तो सही है, मोर और लेस आपके गड़बड़ होने के चांसेस कम है। तो सेक्टर और उसके अंदर के स्टॉक्स का थोड़ा सा अगर आपने मूवमेंट देखा ना तो स्विंग ट्रेडिंग के चांसेस सक्सेसफुल होने के बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहां पे आता है सेक्टर परफॉर्मेंस ऑफ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, क्योंकि मैं आपको टीवी 18 के बारे में बताने वाला हूं, राइट। तो अब आप टीवी 18 देखोगे ना, ये पूरा का पूरा जो इंटरटेनमेंट और मीडिया का सेगमेंट है ना, वो आप देखोगे ऑलमोस्ट कंसोलिडेट होके ऊपर जा रहा है। ओके, नेटवर्क, ये टीवी 18 हो गया, नेटवर्क 18 देखो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट होके
ये जा रहा है, बट आप डायरेक्शन देखोगे ये नीचे नीचे नहीं जा रहा है, अब पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है। सन टीवी ऊपर जा रहा है, ओके, जी इंटरटेनमेंट ऊपर जा रहा है, और हमें दिखाई दे रहा है कि मीडिया एंड इंटरटेनमेंट में, खास करके मैं इंटरटेनमेंट के स्टॉक्स दे रहा हूं, एक अच्छा ऊपर के डायरेक्शन में वीकली चार्ट में मूव आ सकता है। ओके, और एक आप देखोगे ना, ये सही एंट्री पॉइंट लग रही है जहां पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो यहां पे मैं अपना मन बना सकता हूं कि ये सेक्टर भी सही है, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इसमें सही दिख रहा है। अब यहां पे थोड़ा बहुत आपको एनालिसिस का पता चला रहेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा कि आप जाओगे एक्चुअल टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के चार्ट पे। तो मैं तो बहुत से बार मंथली एनालिसिस भी करता हूं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मंथली एनालिसिस भी देखना। बट अगर आप सिर्फ आवरली बेसिस पे या डेली बेसिस पे स्टॉक खरीदने का डिसीजन ले रहे हो तो आप टोटली गलत हो। आपको वीकली या मंथली चार्ट देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनेगा या स्विंग ट्रेड का डिसीजन बनेगा। अब एक बहुत सिंपल चीज है, जो ऐसे बन रहा है उसको तो आपको देखना भी नहीं है। ओके, ऐसे बन रहा है तो दूर रहना है। ओके, हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए ये जो प्रीवियस हाइज है, ऑफ कोर्स ये डाउन डायरेक्शन में था, बट ये अब ऊपर जा रहा है। ये मुझे कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये जो प्रीवियस हाई है इसके ऊपर चला गया है। ओके, थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो गया है और वापस ऊपर जाने के तैयारी में है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में ये हो रहा है। ओके, तो इधर कहीं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इतने जल्दी ऐसे अब नहीं होगा। मोर और लेस अब क्या होगा कि ये इसके ऊपर जाएगा। तो मैं, आप देखोगे, मैं हमेशा वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली में एनालिसिस करता हूं रादर देन डेली और आवरली में। डेली में मैं क्या करूंगा कि डेली में थोड़ा सा मैं सेकेंड लेवल का डिसीजन लूंगा कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। बट जो ट्रेंड की बात चलती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड, ये आपको वीकली या मंथली में ही देखना है। क्योंकि जो व्यू रहता है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड और साइड ट्रेंड वाला स्टॉक लेना ही नहीं है तो बाकी का एनालिसिस क्यों करना ही क्यों है। तो यही इसमें आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाएगा। आपको बाकी का कुछ आगे सॉल्व करने का पजल ये जरूरत ही नहीं है। ओके, तो आप चलिए देखते हैं थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू में कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट कैसे लग रहा है। ओके, पहले मैं मंथली में आपको दिखाऊंगा। ओके, क्या लग रहा है मंथली में। ओके, थोड़ा सा इसका मंथली में पूरा का पूरा आपको हिस्ट्री पता चलेगा ये स्टॉक का। और मैं कहूंगा कि जो कुछ भी आप अपना हार्ड एंड मनी लगाते हो ना, एक बार मंथली, एक बार, ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, सिर्फ इधर एम दबाना पड़ता है। बट 90% लोग नहीं देखते हैं। तो प्लीज, इतने सारे मेरे दर्शक हैं, अगर मैं आपके लाइफ में एक छोटा सा चेंज ला सकूं कि मैं आपको बोल सकूं कि मंथली में अगर आपको रेड दिख रहा है, ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। और अब तक आपको ये कैसा लग रहा है पूरा का पूरा सेशन? आप नोट कर रहे हो, आपके नोटबुक में पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आपको कंफ्यूजन हो रहा है? कौन से इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा कमेंट करके ये करना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वीडियो को एटलीस्ट 2 के कमेंट्स तो आना ही चाहिए और 5000 के लाइक्स आना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा मैं एफर्ट्स लूंगा इस पे या ले रहा हूं। और आप बोलोगे तो ये सिर्फ 1% है पूरे के पूरे टेक्निकल एनालिसिस का, बट आप जितना मुझे इंकरेज करोगे उतना ही अच्छा और अच्छा क्वालिटी कंटेंट मैं हर हफ्ते आपके लिए लाते रहूंगा। तो अब यहां पे आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये देखो इसका रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर यहां से ये गाड़ी निकल पड़ी है तो अब ये गाड़ी लगभग 80 तो जानी चाहिए, या 80 नहीं तो 75 तो जानी चाहिए। फंटास्टिक, मंथली में मुझे पता चला। अब सपोर्ट देखो, ये रहा इसका सपोर्ट। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ऑल डेटा जब करूंगा ना, थोड़ा सा 1 मिनट, मैं और आपको इसमें क्लियरिटी लाने की ट्राई करूंगा। रीसेट चार्ट व्यू, ओके,
फैंटास्टिक। ओके, अब ये कहां से नीचे आया था? ये 200 से नीचे आया था। ये कहां 2008 में था। ओके, और अब क्या हो रहा है, ये आप देखोगे एक राउंडिंग बॉटम कर रहा है मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम कर रहा है। ओके, और आप राउंडिंग बॉटम का कंसेप्ट समझिए कि राउंडिंग बॉटम में जब ये फेज में आता है ना, ये फेज में कोई स्टॉक, ये सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है आप देखोगे बॉटम बनता ही ऐसे है, राइट, ऐसे। तो ये और ये सबसे पावरफुल डाउन और सबसे पावरफुल अप के पैटर्न्स रहते हैं। यहां पे आपको सीरीज ऑफ फ्लैग्स दिखेंगे। ओके, यहां पे मैं ये और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा टॉपिक, बट आप देख सकते हो कि यहां पे कुछ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ओके, ऊपर के डायरेक्शन में ये वाला कुछ रेजिस्टेंस है। ओके, और आप देखो कि लास्ट टाइम भी ऐसा हो चुका है कि जैसे ही इसने ये जो सपोर्ट लिया तो ओवरऑल यहां तक जा चुका। तो अब सेम चीज हो रही है, आप देखोगे सेम चीज हो रही है कि जैसे ही ये यहां पे निकल गया तो एटलीस्ट मेरा मानना है कि 80 तक ये जाएगा। और आप देखोगे ना तो धीरे धीरे ये जो डाउन ट्रेंड का इफेक्ट है ये फिलहाल नहीं है, इसमें डाउन ट्रेंड का इफेक्ट नहीं है। डाउन ट्रेंड का इफेक्ट क्यों नहीं है अगर आप मुझे पूछोगे, बहुत सिंपल है कि यहां पे इसने ऊपर जाने की कोशिश की। ओके, अगर ये डाउन ट्रेंड रहता था तो ये नीचे चला जाता था प्रीवियस लो के। ओके, बट इसने क्या किया, यहां पे लोअर हाई बनाया, सॉरी लोअर हायर लो बनाया, यानी कि ये लो ये लो के ऊपर हो गया, हायर लो बनाया और यहां पे हायर हाई बनाया, वापस यहां पे हायर लो बनाया। अब यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस है हायर हाई बनाएगा। तो मेरा व्यू बहुत क्लियर हो गया कि टीवी 18 ब्रॉडकास्ट भले वीक स्टॉक था बट अब जाके अप ट्रेंड में ये स्टॉक आ गया है। फैंटास्टिक। तो मेरा पहला व्यू क्लियर हो गया। अब एक है ना, निफ्टी ऊपर जाने दो नीचे जाने दो, मुझे एक मालूम है ये पॉइंट के नीचे नहीं आएगा, बट ये बहुत नीचे पॉइंट है, आपको अच्छा खासा लॉस होगा, 50% लॉस होगा अगर आप 31 तक या 30 तक रुके रहे, क्योंकि अभी 48 चल रहा है, 30 तक रुके रहे तो 50% का लॉस होगा लगभग, राइट, लगभग। ओके, तो ये तो मैं स्टॉप लॉस नहीं रख सकता, बट मुझे एक मालूम है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये मैं फाइन ट्यूनिंग कैसे करूं कि कौन सा ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट है डेली में जहां पे मैं एंट्री और स्टॉप लॉस रखूं, जहां पे मेरा व्यू तो क्लियर हो गया बट मुझे अभी फाइन ट्यूनिंग करना है, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना ज्यादा स्टॉप लॉस। तो आइए चलते हैं डेली चार्ट में देखने के लिए कि ये कैसे हम कर सकते हैं। ओके, अब आप डेली चार्ट में देखोगे ना, सबसे पहले आपको देखना है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां पे है। ओके, एक तो 50 रुपया साइकोलॉजिकल नंबर है, 50 गया बेच दो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नंबर पे कभी भी एंट्री नहीं करना है। एक छोटा सा नुस्खा देता हूं, अगर 50 तक जाके नीचे आया है ना तो इंतजार करना है, वापस जब यहां पे जाके ऊपर घूम जाएगा ना तो अब के बार 50 के आराम से जाएगा। तो मैं कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल 1000, 1100 इस पे एंट्री नहीं करता, मैं वेट करता हूं 1100 के ऊपर जाएगा, फिर जब नीचे 10,080 पे 1080 पे आएगा और मुझे कुछ रिवर्सल के पैटर्न देखेंगे तब मैं एंट्री करूंगा। तो अब के बार 11,050 तक भी जाने के चांसेस है। तो यहां पे तो इसके लिए मैंने आपको दिखाया स्टॉक, बट मैंने बिल्कुल भी आपको नहीं कहा कि ये पॉइंट पे एंट्री करना। तो मैंने लास्ट टाइम जस्ट आपको बोला कि ये टीवी 18 ब्रॉडकास्ट वॉच में रखना। अब यहां पे मुझे एक चीज पता चल गई कि ये जो रेजिस्टेंस है, ओके, ये जो रेजिस्टेंस है इसको टीवी 18 ब्रॉडकास्ट ने तोड़ दिया है। फैंटास्टिक। ओके, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, अभी भी वापस सेलिंग आया है। ओके, अब आप देखोगे ना यहां पे कौन सा अच्छा सपोर्ट मुझे लग रहा है। सबसे जो फैंटास्टिक सपोर्ट है ना वो मैं कहूंगा 39 का है।
ओके, क्योंकि यहां पे देखो अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। बट अभी अगर मैं 39 तक रुका रहा, वापस आप देखोगे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट होती है। तो मुझे ये नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा और डिटेल में देखूंगा कि पहले तो मेरी एंट्री सही किधर बन रही है, नहीं बन रही है। ओके, सो लेट मी चेक। ओके, तो आप खुद मुझे बताना कि क्या ये स्पिनिंग टॉप सही है कि मैं टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग पे एंट्री करूं। आप देखोगे भले 2 कैंडल, उसके बाद में ग्रीन हो गया, क्या ये ग्रीन कैंडल स्पिनिंग टॉप, भले ग्रीन है स्पिनिंग टॉप, क्या ये मेरे लिए सही है? क्या अगर टीवी 18 ब्रॉडकास्ट अब के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं और आप खुद इसका डिसाइड करना। अब के बाद अगर टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग अगर डेली में 51 के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लोज हुआ, तो क्या मैं ये जो मेरा प्रीवियस ये था लो, ओके, $45 का, ओके, तो क्या मैं 45 का स्टॉप लॉस, 51 की एंट्री, और लगभग आप देखोगे ना यहां पे कहीं पे भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है। मेरा पहला टारगेट होगा 56 का, यानी कि लगभग 1:1 का रेशियो हो जाएगा। ओके, और इसके बाद में आप देखोगे ना नॉन स्टॉप ये 72 तक जा सकता है। ओके, ये 72 तक जा सकता है। तो मैं फिलहाल अगर आप देखोगे मैंने सिलेक्ट तो किया है स्टॉप, बट 2-3 चीजें जो मुझे सही नहीं लग रही है। एक तो पहले वीकली निफ्टी में बहुत नीचे जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अभी अगर निफ्टी का ले लूंगा तो मैं कितना भी ट्राई करूंगा ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं फिलहाल टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग लेने के लिए सही नहीं हूं। और अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न भी वीक है एंट्री का। ओके, 51 के ऊपर आइदर फंटास्टिक है, ग्रीन कैंडल बनेगा तो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे ये एक अच्छी रैली थी, अब यहां पे आके जब भी 45 के आसपास आ जाएगा, इसका 61.82% रिट्रेसमेंट ये रैली का, जब ये वाले जोन पे आ जाएगा, ओके, मुझे एक अच्छा पैटर्न दिखेगा रिवर्सल का, तो मैं क्या करूंगा, 40 का स्टॉप लॉस, 45 की एंट्री, 51 का पहला टारगेट, 56 का दूसरा टारगेट, 70 का तीसरा टारगेट। तो ये आप, और इसमें भी मैं क्या करूंगा कि मैं अगर समझो कल के कल 51 चला गया, मैं पूरे के पूरे पैसे एक साथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। मैं क्या करूंगा, यही स्विंग ट्रेड को अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं, मैं 30 रुपए अब लगाऊंगा, 51 के बाद वापस कंसोलिडेट है ऊपर हो रहा है तो तब लगाऊंगा, वापस तब लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है टारगेट्स बहुत बड़े हैं। और अगर एक टाइम पे ही मैंने पैसा लगा दिया, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैंने इतना कुछ सिखाया, तो एक ही इसमें की तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। 1 बाय 1 मैं समरी करूंगा। ओके, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट, सेकंड निफ्टी 50 बुलिश होनी चाहिए। इसके और डिटेल है, इसके और कंसेप्ट्स है जो मैं यहां पे कवर नहीं कर रहा हूं, बट एक सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तीसरा सर्विस सेक्टर या फिर सेक्टर एनालिसिस। चौथा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसमें आप वीकली या मंथली में मेन डिसीजन लोगे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड है। ओके, बाद में आप डेली में एक अच्छा कुछ पैटर्न्स या कुछ कंसेप्ट अगर बन रहा है, यहां पे देखो एक बढ़िया पैटर्न तो नहीं बन रहा है, बट मैं जस्ट रिट्रेसमेंट के कंसेप्ट पे ट्रेड करना चाहता हूं। और अब मुझे मालूम है कि मुझे यहां पे एक नेगेटिव इंडिकेशन है कि निफ्टी नीचे है,
तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अगर समझो टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग मुझे कितना भी बढ़िया लगा, अब के बार 51 के ऊपर गया, बट मुझे मालूम है मेरे टारगेट्स बहुत बड़े हैं। ओके, मेरे टारगेट 56 है, 60 है, बाद में 70 तक जा सकता है, बट अब भी कुछ 2 या 3 हफ्ते के लिए मार्केट नेगेटिव रह सकता है। तो मैं क्यों रिस्क लूँगा? मैं सिर्फ 30% ही, जो अगर मुझे 100 रुपये लगाने हैं तो मैं मनी मैनेजमेंट, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बोल देता हूँ। तो ये और इसके बाद में मैं अपनी एंट्री फाइन ट्यून करूंगा। अब फाइनली जो कंक्लूजन है कि करना क्या है, आप बोलोगे ये सब तो बताया, करना क्या है, आप ये बोलो। तो फिलहाल तो देखो निफ्टी डाउनवर्ड्स है, तो ये कितना भी मैं आपको बोलूं ये बढ़िया है, बट आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट या नेगेटिविटी के साथ लेना, क्योंकि ओवरऑल ही मार्केट डाउन है, तो ये कितना चलेगा। ओके, बट एट द सेम टाइम कल जब थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा ना, ये अचीव करेगा ही करेगा। ओके, और कैसे करेगा और मैं कहां पे एंट्री करूंगा? बहुत सिंपल है। अब ये रिट्रेस हो रहा है ना, मेरे ख्याल से फिलहाल ये इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये लगभग आएगा 45 के आसपास। ओके, आप क्या करोगे? 39 का टारगेट रखोगे, 39 का स्टॉप लॉस रखोगे। यहाँ पे जब फंटास्टिक आपको बुलिश पैटर्न कुछ कैंडलस्टिक में दिखेगा, आप एंटर करोगे। 51 का सिंपल सा पहला टारगेट, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट टाइम अचीव किया है, अभी भी करेगा 51 का, और तभी भी आपको होल्ड करके रखना है। अगर तभी पूरे के पूरे रिवर्सल के पैटर्न हुए तो ही एग्जिट करना है, बट 51 आके वापस ये टाइम पास करेगा और फिर जब जाएगा तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा प्लान करना है। अगर अब भी सडनली समझो मंडे को ही 51 गया तो इतना एक्साइट मत होना। मैं हमेशा कहूंगा थोड़ा सा ही आप पैसा लगाओगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है तो ये ज्यादा जाने के चांसेस कम है। तो इस तरीके से अगर आप सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप ये करोगे, अब मैं समझाने के वक्त बहुत आपको सिखा रहा हूं, बट जब आप एक्चुअल करने जाओगे ये सब चीज को आपको 10 या 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। बट ये सिस्टमैटिकली फॉलो करना, ताकि आपके सक्सेस के चांसेस 70 to 80% ही है। ओके, बाकी का चीज सब मनी मैनेजमेंट में आएगा। टेंशन मत लेना अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो, बट ट्राई तो कर सकते हैं ना कि 70 to 80% अचीव हो जाए सक्सेस रेशियो, चांसेस ऑफ सक्सेस रेशियो, ये मैं कह रहा हूं। तो होप आपको ये एनालिसिस और ये सब पूरा कंसेप्ट स्विंग ट्रेडिंग का पसंद आया रहेगा। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5000 लाइक्स तो आना चाहिए इसमें, और 3000 कमेंट्स तो आना चाहिए। मैं बैठा हूं आपके सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा पूरा कंसेप्ट मैंने अगर सिखाया है, और ये वर्केबल कंसेप्ट है, ये कुछ भी थ्योरेटिकल चीज नहीं है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, सेक्टोरियल एनालिसिस, ये सब आपको एक बार तो भी देखना ही पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। आपके कुछ डाउट रहेंगे, आप मुझे पूछ सकते हो कि स्मॉल कैप का स्टॉक लिया है उसमें क्या देखना है। आप फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप इंडेक्स देख सकते हो। तो कुछ भी जो डाउट्स है आप पूछोगे तो ही डाउट क्लियर होगा। बट 5000 लाइक्स और 3000 कमेंट्स अगर नहीं आएंगे तो आने वाला वीडियो मेरा हल्का फुल्का रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कैसे इंकरेज करते हो। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज फैंटास्टिक हैविंग यू ऑल टिल नाउ, एंड रेस्ट अश्योर्ड आने वाले कंसेप्ट्स और भी अच्छे रहेंगे।